आयुर्वेद की एक महाज्ञानी से जाना था कि आपकी जो जिसे हम तनाव कहते हैं, तनाव सूक्ष्म होता है। जिसके पास जिसके द्वारा ज्यादा तनाव सृष्टि होता है, शरीर में एक ही जगह है जहाँ थोड़ा बहुत पोरस है, पोरस में जहाँ आप उसे रख सकते हो, वो है हड्डी। तो मुझे बहुत मजेदार लगा, जो हड्डी को हम समझते हैं कि बिल्कुल हरा है, बिल्कुल बंद बंद दरवाजा जैसा है, वो असल में इट इज पोरस। तो आयुर्वेद की चेतना के अनुसार आप जितना तनाव सृष्टि करेंगे, उसको रखने के लिए ना आपके कहीं भी जगह नहीं है, सिर्फ पोरस जगह है, वो है आपकी हड्डी। तो जितना तनाव उतना हड्डी की कष्ट। तो अगर तनाव के लिए हम हमारे शरीर में ऐसी जगह है, क्यों ना उसे पहले भर दे सांसों के तनाव से, और तनाव में वो भर ना जाए, सो देयर विल बी नो बोन पेन। दिस इज जस्ट अ लॉजिक। तो भर लीजिए सांसें, ताकि तनाव के लिए कोई जगह ना बचे। जस्ट सृष्टि का आधार वायु, इतना सूक्ष्म कि कोई इंद्रिय उसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस किया जाता। सांस इतनी सूक्ष्म है, उससे अगर आप महसूस कर सकते हो, ईश्वर उससे भी सूक्ष्म है। आहिस्ता आहिस्ता सब में आपको ईश्वर महसूस होगा। जो सांसों को महसूस करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता और सूक्ष्म भाव को भी महसूस कर सकते हैं। वो है ईश्वर तत्व, जो सब में, बिना ईश्वर कुछ नहीं बनता है यहाँ। और मनुष्य जब भी बिना ईश्वर कुछ बनाने की कोशिश की, उस प्रक्रिया बहुत बड़ी संकट में सारा ब्रह्मांड को डाल दी। वो एटम बम कहो, वो कोविड वायरस कहो, जिन्होंने भी बनाया, मास डिस्ट्रक्शन की जितने सारे सोच, मारने मरने की जितने सारे सोच, बिना ईश्वर की ही बनाया जाता। जिनके पास ईश्वर तत्व भरे पड़े हैं, वो संसार रचयिता है। तो भर लीजिए सांसें, ताकि सूक्ष्मता के अनुभव हो। और इस सूक्ष्मता अनुभव करते करते आप सब में सब सूक्ष्म चेतना की अनुभव कर सके।
ओम कारणा ओम। वे पढ़ते हैं, वैशाली जी से सुनते हैं सांख्य योग। हरिओम अभी अर्पिता। हाँ, हरिओम सब प्रोमीन को दूसरा अध्याय का हम सांख्य योग दूसरा अध्याय उसका श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे आज। श्री भगवान उवाच अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर भी है, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। हरिओम। हमारे भारत में सनातन चेतना में संबोधन का बहुत मान्यता रहता है। पुरुष को श्रीमान और नारी को श्रीमती कहा जाता है। इससे ऊंचा स्थिति और कुछ नहीं होता है। जिस मति में श्री हो, जिस मति में उर्वरता हो, सृजनशील शक्ति हो, बनाने का शक्ति हो, वही चावल में वो भात बनाती है, खिचड़ी बनाती है, पुलाव बनाती है, बिरयानी बनाती है। ये तो मति की सुगंध है। श्रीमती वही होते हैं जो एक से अनेक करते हैं। जब जो अपने मति के कारण वैभव वैभव कोई वस्तु नहीं होता है। जहाँ वस्तु नहीं है, श्रीमती प्यार भर देती। इतना प्यार की वस्तु का कोई आवश्यकता नहीं होता है। चावल बनाए हैं प्यार से, आलू थोड़ा लगा दे उसमें, और वहां बैठ के प्यार से आपके साथ अगर वो बात करती हैं, तो मानो जैसे आप स्वर्ग में हो और आप कोई वस्तु की कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमती ऐसा होता है, सब वस्तुओं को उछल करके अपने प्यार वहां भर देती है। किसी का वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। इतना प्यार है श्रीमती की मन घर में, चारों तरफ अपने कुटुंब में। इसे श्रीमती कहा जाता है, जो भर देता है सबको। और श्रीमान जिसकी आज बात हो रही है, जिस मान के कारण आपका शत्रु भी आपको नमन करे, उसे श्रीमान कहते हैं।
आपकी तेज, आपकी पराकाष्ठा, आपका ऐसा उदारता है कि आपकी शत्रु आपको नमन करता है। इसे मान कहते हैं। अर्जुन जो शिव की पशुपता अस्त्र शस्त्र लाने में कामयाब हुए, इतने पुरुषार्थ के अधिकारी हैं, और जिसे दुर्योधन ना चाहते हुए भी मानते हैं उनके पराकाष्ठा को, उनके जो धनुर्चालना को। सूर्य द्रोणाचार्य की श्रेष्ठ शिष्य है, कृष्ण की सखा है, हनुमान जी की प्रिय है, भीष्म की सबकी जो प्रिय है। कितने मान है उनमें। उन्होंने इसे जिसे कहते हैं, उन्होंने अर्जुन अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर ये सब प्राप्ति किए, उनको कोई दिया नहीं। उनका चरित्र, उनका चित्रण, उनका सोच, उनका तपस या तपस्या ऐसा है कि चारों तरफ मान ही मान। वो मान नहीं, मान। इसे श्रीमान कहा जाता है। पुरुषों का जो यहाँ संसार में अगर कुछ चुने प्राप्ति करना है, मान। और नारियों को अगर कुछ प्राप्ति करना है, वो है मति। ये मान और मति की कहानी है, जो अर्जुन जी अभी उनके भावक भाव से, अज्ञान भाव से, वो अपने मान से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज यहाँ है, जिसकी वजह से उनके शत्रु उनको नमन करते हैं। उसी मान को वो खो देना चाहते हैं बिना वजह। अगर उनमें वो किसी के शिष्य होने का, किसी की नाती होने का, किसी की अपने होने का भाव उजागर हो रहा है, उस तरफ भी वैसे लोग हैं जो जिनके साथ अर्जुन का संबंध है, लेकिन उनका भाव तो ऐसा नहीं है। वो अर्जुन को मारना चाहते हैं, नहीं तो विपक्ष में क्यों खड़े हैं। जो आपको मारना चाहते हैं, आप उनको बचाना चाहते हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपको कोई मारना चाहते हैं और मारने वाले को आप बचाना चाहते हो। कैसे बचाना चाहते हो? युद्ध ना करके। क्या कोई बिना युद्ध के किसी को बचा सकता है? मृत्यु और जीवन तो युद्ध चलता रहता है। आप जीते तो जीवन, मृत्यु जीता तो और एक जीवन, ये तो चलता रहता है। आप जितना भी किसी को बचाने की कोशिश करो, मृत्यु तो जरूर किसी ना किसी रूप में आएगा, आता है, और इसे हम मानते भी। तो अर्जुन जो जानते हैं कि युद्ध में मृत्यु ही सबसे बड़ी अनुभव है। युद्ध में क्या मिलता है? मृत्यु तो मिलता है। और कैसा मृत्यु? युद्ध में एक क्षत्रिय ने मृत्यु को वर्ण किया है, ऐसा मृत्यु जो मान बढ़ेगा। मृत्यु भी मान बढ़ाता है। अर्जुन अगर इस युद्ध में मर जाते हैं, तब भी उनका मान बढ़ता है। तो कृष्ण कह रहे हैं, जिस जीवन तुमने बिताया है और इतने मान
जितने सम्मान तुमने धारण किया है, ये बेवकूफी की वजह से तुम ये सब छोड़ देना चाहते हो। तो ये जो अकीर्ति तुम अभी भगोड़े बनने से तुमको जो अकीर्ति मिलेगा, विश्वास किसी का नहीं रहेगा। जो भी शिष्य रहेंगे, कोई गुरु का विश्वास नहीं रहेगा कि जो उसे सिखाया जा रहा है वो वक्त पर उसे व्यवहार करते हुए संसार का लाभ करे। सब गुरुकुल, सब गुरु शिष्य परंपरा सब खत्म हो जाएगा अगर अर्जुन ये युद्ध नहीं करते। तब आप देखो, एक माँ अपनी बेटी को हर चीज सिखाती है, कैसे घर बनाना है, कैसे संसार रचना है, कैसे बच्चे पैदा करना है, कैसे मासिक जो व्रत होते हैं उसे कैसे निभाना है, ये सब माँ सिखाती। जब एक लड़की ये सब सीखते हुए भाग जाता, घर 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 में अकीर्ति को, तो कौन माँ विश्वास करेगी कि उसका जो तपस्या, एक लड़की यूं ही नहीं बन जाती, माँ की वजह से बनती, माँ को देख देख कर बनती। माँ की पूरा व्रत, नारी का व्रत, स्त्री का व्रत देख देख के एक स्त्री बनती है, नहीं तो नारी बनना बहुत कठिन है। जब ऐसे माँ से सीखी हुई बातें अपनी बेटी भगोड़ी बन जाती है, तब माँ के ऊपर क्या बीतता है और पूरे कुटुंब कुल के ऊपर क्या बीतता है। एक पुत्र संतान जब भगोड़ा बन जाता है तो पिता के ऊपर क्या बीतता है। एक राजकुमार युद्ध के वक्त पर जब भगोड़ा बन जाता है, पूरे समाज के ऊपर उसका क्या असर होता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भगोड़े को नहीं। सारा जीवन विश्वास से हम जीते हैं कि समय पड़ने पर कोई कांधा अपना कांधा देकर ये समस्या दूर करेंगे, इसीलिए हम बनाते हैं। ये विश्वास है और इस विश्वास के कारण सम्मान मिलता है। अगर ये विश्वास किसी ने खो दिया तो कीर्ति मिलता है, जो मृत्यु से भी बड़ा दंड है। जिसने जिस घर में सुइसाइड्स किए हैं, जितने घर में सुइसाइड्स हुए हैं, ये सब अकीर्ति है, अविश्वास है। उन घरों में ये लगता है कि क्या इतने सारे मान सम्मान होते हुए भी, विवेक बुद्धि होते हुए भी जीवन को धारण करने में जो असमर्थ है, जो धर्म को धारण करने में असमर्थ है, क्या विश्वास करे उन कुल पर। तो जब भी पहले शादी की बात होती थी, आज भी पहले पूछते हैं कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हुआ इस कुटुंब में, तब जाकर रिश्ते बांधते। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अकीर्ति, भगोड़े, चाहे वो सुइसाइड हो, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाकर अपने जीवन बिताना, ये सब भगोड़ापन है। जिसको कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। तो इतनी मान सम्मान के अधिकारी होकर तू शत्रुओं से भी तू सम्मान लेने वाला, अकीर्ति कैसे कर सकता है।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप भाग नहीं सकते। भगोड़े के लिए इस पृथ्वी में, इस जहां में जगह नहीं। फेस इट। जो जहां है, जो सामने आ रहा है, उसे फेस इट। आप उसे अपने जीवन में धारण करो। भगोड़े मत बनो। परिस्थितियों से पीछा मत मोड़ो, सामने देखो। Will this do? शबिना जी। हाँ मामा। भय से भगोड़ापन। भय आज है कल नहीं रहेगा, ये एक बादल है। जब भय आता है, जान लीजिए ये माया का सबसे बड़ा अस्त्र होता है, भय। ये माया का शेष अस्त्र है भय। भय पैदा हो गया तो माया का काम हो गया। और ईश्वर तत्व, ईश्वर भाव माया को प्रकट होने नहीं देती। भय नहीं रहता है जो ईश्वर तत्व जिनमें सृष्टि होता है। भय होता है जिनमें ईश्वर तत्व सृष्टि करने की क्षमता नहीं होता। So be careful. Either you know the recipe of Ishvara. If you don't know, bhaya will be produced. कहाँ बंजर नहीं है, कुछ ना कुछ पैदाइश होगा। तो आप ईश्वर पैदा नहीं करेंगे तो भय पैदा होगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा? जरूर जरूर चलेगा। थैंक यू मामा। थैंक यू।